Hello. Hi everyone. So welcome to another weekly market analysis session. So लास्ट वीक हमने जो आपसे एनालिसिस किया था, एक हफ्ते हमने आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई. सो लास्ट 26 सितंबर के बाद जब हमने नेक्स्ट वीक का व्यू हमने रखा था, सो मैंने क्लियरली आपसे बोला था कि मार्केट में क्या होगा. फ्राइडे के लो को जैसे ही ब्रेक करता है, उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड रैली एक्सपेक्टेड है, और जो कि नॉट रैली, एक छोटा सा पुल बैक जोन हम सोच रहे थे. तो 500 पॉइंट का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. मैंने क्लियरली आपको लास्ट वीडियो में बोला था. दो तीन लेवल्स बताए थे, दो लेवल्स बताए थे कि इन दो लेवल्स से मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, और 500 पॉइंट वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते थे. तो मार्केट ने पिछले फ्राइडे के लो को उसने ब्रेक किया, और 25,600 के बाद से 500 पॉइंट, ऑलमोस्ट 25,000 25,100 का हमारा टारगेट था. और ठीक 25,100 के आसपास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही हैं, वहाँ पे एक प्रेशर देखने को मिल रहा था. ये जो कैंडल्स हैं, इसका हाई है आपका 25,220 का. ठीक है. सो बेसिकली इसका जो हाई है, ये आप स्विंग हाई जो देख रहे हैं 2500 130 के आसपास का, यहाँ पे मार्केट में प्रेशर देखने को हमें मिला. मार्केट ने क्या किया, 2 दिन कंटिन्यूस उसमें प्रेशर देखने को मिला, बट मार्केट में क्या किया, अगेन एक अपसाइड का मोमेंटम आया, और उसके हाई को ब्रेक करते हुए ये ऊपर चला गया. ठीक है. देन इट वाज एक्सपेक्ट, फिर इसके बीच में हमारा एनालिसिस आया नहीं, और वीडियो में मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया. सो आई होप, मुझे लगता है आपको पिछले वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि ठीक इमिडिएटली देखो 26 का जो हमारा लो है, ठीक इमिडिएटली जैसा बोला था कि लो को नीचे जाके मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकता है. अब ये तो हो गया कि आपने इससे व्यू से आपको फ़ायदा हुआ होगा. बात करते हैं कि जो अभी हुआ, एक वीक जो हमने मिस किया, एक वीक हमारा एनालिसिस आया नहीं और मैं आपसे शेयर नहीं कर पाया, उसमें मार्केट ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी, आप देख सकते हैं जिस ट्रेंड लाइन को मैं बड़े बार बार रिपीट कर रहा था कि दिस ट्रेंड लाइन कमिंग फ्रॉम द टॉप, दिस सितंबर 2024 का, देन ये जून का, देन अभी यहाँ पे सेलिंग आई सितंबर में. मार्केट ने इसे थोड़ा सा यहाँ पे 4-5 दिन का पॉज लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसको ब्रेकआउट दे दिया. ठीक है. मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया. तो क्या हमारा अब क्या व्यू है? देखो, मैं कई सारे रीज़न बताता हूँ. मैंने आपको, हम यहाँ से जब मार्केट था तब से मैं आपको कंटिन्यूस कह रहा था कि मार्केट में यहाँ पर सुपर वो सॉरी कोविड की ट्रेंड लाइन का, ठीक है, मैंने आपको अगस्त से मैंने आपको इन्फॉर्म करना चालू किया था कि यहाँ पे कोविड की ट्रेंड लाइन आ रही है, और मैंने आपको ड्रॉ करके ही बताया था. तो पिछले वीडियो को कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी कि दिस इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल द वे टू बॉटम. ठीक है. कोविड की ट्रेंड लाइन को मैंने मिलाया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, 1 2 3 पॉइंट, और दिखाया था कि कैसे मार्केट यहाँ पर है इसी जोन में, और इसको जोन कंसीडर करेंगे. जैसे आपको दिख रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन के तो दूर है, बट नहीं, वो जोन होता है. मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बोला था कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है. मार्केट यहाँ से बाउंस किया, ऊपर से एक रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ से क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया, बट ऊपर अगेन एक ट्रेंड लाइन आ रही थी. अब यहाँ पे देखो, मार्केट बिहेवियर आपको मैं समझाता हूँ एक एक करके. ठीक है. एक छोटे कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट तो लिया ट्रेंड लाइन से, बट यहाँ से उसको रिजेक्शन देखने को मिला, मार्केट में सप्लाई आई और मार्केट क्या किया, वापस से गया. बट अगर आप देखो तो मार्केट ने क्या किया है, जो पिछला लो था, ठीक है, पिछला ये स्विंग लो था, उसके बाद एक हाइयर लो बनाने की कोशिश की. मार्केट ने जो अगला लो बनाया वो उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ था. अब क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन आ चुका था, ठीक है, सो ऑलमोस्ट जब 2-3 बार ट्रेंड लाइन काम कर जाती है तो उसके बाद आपको पता है कि वो ट्रेंड लाइन वीक होने लगती है, बिकॉज दिस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड लाइन. ठीक है. दो ये तो पहली बार यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर रहा था, तो यहाँ से सप्लाई आई और मार्केट नीचे चला गया. ठीक है. उसके बाद मार्केट ने वापस जब किया तो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया. ठीक है. ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर पहुंचा. अब लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में एक हायर टाइम फ्रेम में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रही थी, जिसको मैंने आपको अपनी कम्युनिटी में अपडेट भी किया था. ठीक है. कि मार्केट में जैसे ही यहाँ से प्रीवियस डे लो टूटता है, मार्केट में एक अच्छी खासी यहाँ पे
और लेवल भी दिया था हमारा कुछ नीचे के टारगेट्स थे, तो उसको अचीव करने ज़रूर आएगा, और मार्केट ठीक वहीं तक आया। अगेन एक्सपेक्टेड था कि अगर पिछले लो को अगर तोड़ देगा तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल जाएगा, बट अगेन पिछले लो के ऊपर ही एक उसने अपना लो बनाया। और ठीक ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे, कोविड वाले ट्रेंड लाइन, दिस वन, ये वाली, इस पे ही मार्केट तीनों बार सपोर्ट ले रहा है। अगेन आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो दूसरी ट्रेंड लाइन है, एक मैं जोन कंसीडर कर रहा हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसको जोन कंसीडर करिएगा, और ये ट्रेंड लाइन के आसपास जब मार्केट रहेगा तो ये ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट है। इस मेजर ट्रेंड लाइन को अगर हम छोड़ भी दें एक बार के लिए, तो आप देखोगे कि ये जो कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आ रही है, दिस वन, दिस 25 अप्रैल, 12 मई, उसके बाद मार्केट ने तीनों बार यहीं से बाउंस लिया। इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मार्केट ने तीनों बार क्लियरली यहीं से बाउंस किया है। तो ये जो लेवल्स हैं कि पिछला स्विंग लेवल जो लो यहाँ क्यों बना, यहाँ क्यों बना एंड यहाँ क्यों बना, सप्लाई का तो हमें रीज़न पता है कि यहाँ से मार्केट ने नीचे डाउन साइड का मूवमेंट क्यों दिया, यहीं से मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट क्यों दिया। बट द रीज़न कि मार्केट ने यहीं पर अपना लो क्यों बनाया, उसका रीज़न ये है कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल कमिंग फ्रॉम, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो कि इस पूरे क्लस्टर के बीच में ये दो लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, तो ऐसा नहीं कि मार्केट बनने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। सो दिस इज़, ये दोनों पॉइंट से मिलकर जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट ने तीनों बार इसी को बाउंस किया है। इन हायर लोज बनाते हुए मार्केट ने क्या किया है, सारी ट्रेंड लाइन को अपसाइड का ब्रेकआउट दिया है। हमारी जो थ्योरी थी, मैं आपको जो यहाँ से आपको गाइड कर रहा था वीकली एनालिसिस में, मैंने आपको बताया था कि मैं मार्केट में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक ऐसा पाथ बनाता हुआ जाए, और अगर ब्रेकआउट देता है ऐसे, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे फॉल करे, ठीक है। मतलब ये और नीचे जाने की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था, ठीक है। बट ऐसा ना हो कि मार्केट ने साइडवेज, अपसाइड डाउन साइड के कई सारे स्विंग तो दिए, डीजल और कलेक्ट, ठीक है, और ये सब गाइड हमने किया था, ऊपर जाने का, नीचे जाने का, इन ये सारे सारे मूवमेंट हमने आपको या तो यूट्यूब में लाइव बताया है, या तो मैंने आपको कम्युनिटी में अपडेट किए हैं। ये सारे मूवमेंट होने के बाद मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। अब इसका क्या रीज़न है, ठीक है। और इसके बाद मार्केट में जो हमारा व्यू है, ठीक है, हमारा मार्केट में जो व्यू है कि हमारा 20,000 का टारगेट अभी पेंडिंग है, क्या वो आएगा या नहीं आएगा। सी, देखो मार्केट में इस तरह का, अगर मार्केट में अगर सपोर्ट लेकर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है, देन सच बताऊं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग, अभी तक मार्केट यहाँ तक आया, आई नेवर फेल्ट कि मार्केट अभी यहाँ से ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे देगा या 20,000 नहीं आएगा। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, मार्केट में एक पुल बैक था और ये होना था, ठीक है। और ये सभी क्रैशेज में होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। मार्केट ने 22,000 का दिया, 22,000 का लेवल जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उसको तो अचीव किया, और यहीं से उसने बाउंस बैक किया। देखो, हम केवल ये कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी एनालिसिस जो था, 22,000 से बाउंस का मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। इतना नहीं था कि मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा ऑनेस्टली। तो 22,000 से मार्केट, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 24-25 तक हमारा मार्केट चला जाएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस मैक्स हाई, दिस वन, 24,800 का। सो बड़ा बड़ा आप मान लो 25,000 का। सो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि 22,000 से मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, एंड देन इट विल गो टू 25,000। वहाँ से फिर हम देखेंगे कि कैसे सेलिंग आ रही है, और वापस से मार्केट अगर नीचे आता है, देन 20,000 का मार्केट हमारा ओपन था पूरा, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ 25,000 पे जैसे ही मार्केट आया, कितना बड़ा यहाँ पे फाइट हुआ, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से सोच लिया था। जो ट्रेडिंग के बेसिक्स हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स हैं, वो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। 25,000 पे ही ये क्लस्टर क्यों बना, ठीक है। अगर मार्केट इतना शार्प मूवमेंट देके अपसाइड जा सकता है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे क्यों नहीं जा सकता है, यहाँ पे क्यों फंस गया मार्केट। बिकॉज ये इतना की जोन है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट जोन है। और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही 25,000 तो जाना ही जाना था, ये ऐसा नहीं होना था कि 26,000 से जब क्रैश स्टार्ट हुआ था, ये कभी भी ऐसा नहीं था कि मार्केट 20,000 वन साइडेड चला जाएगा। इट वाज ऑल, सारा जो मार्केट का पाथ है वो वैसा ही फॉलो करता है, ठीक है। बट 25,000 मार्केट को आना था, यहाँ तक तो हमारी सारी स्क्रिप्ट सही थी, बट स्टिल यहाँ पर हमारी जब सेलिंग स्टार्ट हुई, आप डेटा देख सकते हो, एफ की सेलिंग चालू हुई, ठीक है। बहुत एग्रेसिव सेलिंग हुई, बहुत एग्रेसिव सेलिंग हुई।
ठीक है। लेकिन जो मार्केट का सेंटिमेंट था, जो सेलिंग थी, उसको कहीं न कहीं उसको रोका गया। उतनी ही स्ट्रेंथ बाइंग की आई, ठीक है। इसीलिए मार्केट वहाँ पे क्या हुआ, फँसा। कोई भी न्यूज़ आती थी तो मार्केट जंप कर जाता था, थोड़ी-सी ख़राब न्यूज़ आती थी तो मार्केट डाउन साइड चला जाता था। एंड इट वाज़ वैसा रस्साकसी का खेल हो गया था कि आप कितना एग्रेसिव हो सकते हो, ठीक है। तो ये इसलिए ये की लेवल पर यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पर फंसा। मार्केट ऊपर गया, किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं था कि मार्केट में ये चीज़ हुई हो कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड चला जाएगा। मार्केट को नीचे आना ही आना था। टॉप पे मैंने बोल दिया था कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आएगी, सेलिंग आई। अगेन उतनी एग्रेसिव सेलिंग नहीं आई, मार्केट नीचे आया और नीचे से आके थम गया, यहाँ पे बेस बनाया और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। द फर्स्ट टाइम आई, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है अगेन, मैं अभी भी, क्योंकि आप जब 1 साल तक आप पूरे क्रैश को इतना मॉनिटर करो तो दिल नहीं मानता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैंने हिंट यहाँ भी दिया था कि मार्केट कोविड की ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। जिस ट्रेंड लाइन ने मार्केट में 250% के रिटर्न दिए हों कोविड के बॉटम से लेके 300% के, ठीक है, 250 से 300% के रिटर्न दिए हों अभी तक, ठीक है। तो उस लाइन की, उस लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मार्केट ने रिएक्ट किया, ठीक है। बहुत आप देख सकते हो कि प्रॉपर फाइट हुई है, प्रॉपर सेलिंग हुई है, डिमांड हुई है, सब कुछ हुआ है, ठीक है, और सबका रीज़न है। बट जिस तरह से इसने ब्रेकआउट दिया है, जिस तरह से इसने यहाँ पे बेस फॉर्मेशन किया है, जिस तरह से अपने इसने हायर लोस क्रिएट किए हैं, जिस तरह से इसने सपोर्ट लिया है, दैट इज़ नॉट ए गुड साइन। आई मीन गुड साइन फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है, बट नॉट ए गुड साइन फॉर हु आर एक्सपेक्टिंग 20,000 लेवल, ठीक है। जो मार्केट का बॉटम हम 20,000, सेकेंड टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20,000 का, उसके हिसाब से ये यहाँ पर गुड न्यूज़ नहीं है उस लिहाज से, ठीक है। अगेन हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि द टेक्निकल्स यही कह रहे हैं कि मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है सेकंड, मार्केट ने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है थर्ड। मार्केट यहाँ से अच्छा खासा आपको जंप दिखा सकता है, ठीक है। स्टिल एक, केवल एक ही सिनेरियो हो सकता है और बहुत वो रेयर थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा कमज़ोर उसके कौन रीजंस दिख रहे हैं, ठीक है। डेटा अगर मैं देखता हूँ तो कल का डेटा बेरिश है, इवन दो गिफ्ट निफ्टी अपसाइड दिखा रहा है, बट स्टिल डेटा हमारा क्या है, नेगेटिव दिखा रहा है। और डेटा का ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब मार्केट नीचे ही नीचे आएगा। बड़े प्लेयर्स भी मार्केट के साथ अलाइन हो जाते हैं। अगर आप पिछले 2 हफ्ते का देखोगे डेटा, एफ आई आईज वर सेलिंग कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली वो सेल कर रहे थे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, दे वर इन लॉस, बट वो कंटिन्यूस सेल कर रहे थे, ठीक है। 1-2 दिन से उन्होंने अपनी पोजीशन में चेंजेस करना स्टार्ट किए हैं। जो डेटा देखते हैं, जिनको पता है, दे नो, ठीक है, कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उनको भी मार्केट के साथ अलाइन होना पड़ा जैसे ही मार्केट में एक ट्रेंड, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। अब 2 दिन से, आज का तो डेटा एफ आई आई का तो ठीक है, बट इन 2 दिनों का आप देखोगे तो एफ आई आई भी एक तरह से बुलिश हो गए थे, ठीक है। सो कल का डेटा थोड़ा सा बेरिश है, हो सकता है। तो उसमें दो चीज़ें हैं, मार्केट यहाँ पे गैप अप खुले और मार्केट में यहाँ पे कुछ सेलिंग स्टार्ट हो, मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले और मार्केट फिर वहाँ से अपसाइड जाए, ठीक है। सो अगेन हमारे पास क्या है, अगर 200 पॉइंट अपसाइड खुलता है, 25,900 जाता है, तो 25,900 से दो चीज़ें हो सकती हैं। मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, यू टर्न ले सकता है 400 पॉइंट का, यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट एक अपसाइड की रैली दे सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि क्या सच में इतनी, अगर 20,000 का पॉइंट आना हो तो क्या पता वहाँ से इतनी एग्रेसिव सेलिंग आए कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन की, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इवन कोविड की ट्रेंड लाइन जो मैं आपको बता, इसको ड्रॉ कर चुका हूँ, इससे भी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है ये वाली इस समय के लिए फ़िलहाल, ठीक है। तो अगर मार्केट में सेलिंग स्टार्ट होती है और इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है और ये पाथ कवर करता है, इनकेस गैप अप होता है और सेलिंग आती है और मार्केट नीचे ऐसा ऐसा आता है, ये चीज़ होती है। और इसके चांसेस देखो बहुत कम है, ठीक है। मैं कह दूं कि ऐसे हो सकता है, ठीक है, बट जिस तरह से इसने ब्रेकआउट दिया है और जिस तरह से इसने सस्टेन किया है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए।
अच्छा नहीं, मतलब मार्केट के लिए अच्छा है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो हम देखो देखो मैंने जो एनालिसिस किया था, ठीक है, आप उससे थोड़ा सा अटैच हो जाते हो, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मार्केट में कभी अपसाइड मूवमेंट कभी ख़राब नहीं होता और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बट फ्रॉम ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा एक एनालिसिस था, जो मेरा एक कर रखा था, एंड वो कुछ 1,500 पॉइंट से जो मिस हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ समथिंग जो ब्रेकआउट हुआ है इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल लगता है वो चीज़ें। स्टिल देखो मार्केट में क्या है, लिक्विडिटी दो जगह है, ठीक है, एक यहाँ पर मार्केट के इस लो पर और मार्केट में 20,000 पर, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, एक बहुत बड़ा व्यू है, ठीक है, तो बड़े व्यू के लिए बड़ा टाइम लगता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में ये था कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल पर आना ज़रूरी है, ठीक है। और अगेन मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया था जब वो 25,000 के प्लस चल रहा था यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट में जो नीचे की लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने के लिए आएगा, बट 200-250 पॉइंट हमारा क्या हुआ, तो हम इस ट्रेंड लाइन तक वेट कर रहे थे। इस ट्रेंड लाइन तक वेट करने के बाद मार्केट में कोई हमें सेलिंग रिस्पॉन्स नहीं मिला, इवन दो ये एक जो कैंडल बनी थी, बहुत हैवी एक कैंडल बनी थी डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, बट यहाँ से रिस्पॉन्स क्या हुआ, वापस से मार्केट क्या हुआ, अपसाइड ऊपर चला गया और कंटिन्यू ऊपर जाता रहा, तो यहाँ से हमें निकलना पड़ा एंड देन अगेन हमने यहाँ पे बैठे, ठीक है, और उसको रिकवर किया, ठीक है। तो कभी कभी आप इस तरह भी आपको करना पड़ता है, तो हमारा 200 250-300 पॉइंट का जो हमारा व्यू था वो गलत हुआ, 25,000 के बाद से 25,000 350 तक हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद से हमारा लॉन्ग टर्म व्यू बन गया और वहाँ से 400 पॉइंट हमें मिल गए, तो अभी तो ये वाला जो था कवर अप हो गया, बट एक लॉन्ग टर्म व्यू की बात कर रहा मैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एनालिसिस फॉर दिस वीक। तो ऐसा कोई मेजर व्यू नहीं है इस वीक के लिए, ठीक है, मार्केट कैन कंटिन्यू दिस अप डायरेक्शन, ठीक है, बट दो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। एक 22 तारीख के आसपास, 21 को तो मार्केट बंद रहेगा, 22 तारीख के आसपास मार्केट को देखना ज़रूरी है। अगर मार्केट में ऐसा कुछ टॉप बन के वहाँ से रिवर्सल होता है, सो एक सेलिंग वहाँ से आ सकती है, एंड दूसरा नवंबर के स्टार्टिंग में 1-2 नवंबर के आसपास हमें मार्केट में देखना होगा कि मार्केट में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ से मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। किस डायरेक्शन में जाएगा वो तो उस टाइम पे पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए 22 के लिए तो हम कह सकते हैं कि कल को अगर गैप अप खुलता है तो 22 के आसपास हमें एक टॉप बनता हुआ दिख सकता है, ठीक है। और वो टॉप कब ब्रेक होता है, कैसे होता है, ठीक है, वो आने वाले मार्केट हमें बताएगा कि कैसा रिस्पॉन्स है, बट फाइनल हमारा जो व्यू है, जो 20,000 का हमारा फाइनल व्यू है कि मार्केट को अगर आना है कि नहीं आना है, अगर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देता है देन वो व्यू मेरे अभी करंट एनालिसिस के हिसाब से नहीं होगा। इन केस अगर उसको आना भी है, देखो मैं जिस तरह से एनालिसिस किया हूँ, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट को 20,000 का लेवल आने से पहले उसको अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ना चाहिए था। दैट वॉज द माई क्लियर व्यू। अगर वो 26,000 का अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देता है तो उसके बाद वो 20,000 नहीं आए या आए, वो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि वो मैंने जो एनालिसिस किया था वैसा ही हुआ, ठीक है। सो मैं अभी भी स्टिल एक्टिव हूँ, ठीक है, अभी भी इससे देखो थोड़ा सा व्यू में टर्बुलेंस आया है, व्यू में वीकनेस आई है कि वो 20,000 शायद नहीं आएगा। स्टिल कुछ होप है, हो सकता है सेलिंग आए, कहीं से भी आ सकती है। उसके लिए कोई ट्रेंड लाइन की या लेवल की ज़रूरत नहीं होती है, मार्केट में तो सुप्रीम है, वो अपना खुद ही का लेवल बना लेता है, ठीक है। बट स्टिल ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ बुलिश की यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती हुई मिल रही है। एंड फाइनल जो रिजेक्शन है, मतलब वो व्यू जो मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा कि मार्केट अब 20,000 आएगा या नहीं आएगा, अगर अपना ऑल टाइम हाई तोड़ देता है देन इसके बाद वो व्यू में काम करना सही नहीं होगा। दूसरे तरीके के एनालिसिस से अगर वो व्यू बनता है तो वो एक अलग बात होगी, बट जो हमने यहाँ पर टॉप पे प्रेडिक्ट किया था 20 सितंबर को, जो हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट क्रैश होगा, 27-28 से मार्केट क्रैश हो रहा है, वो जो एनालिसिस था, वो एनालिसिस उसके बाद वैलिड नहीं रहेगा जब ये ऑल टाइम हाई अपना तोड़ देगा, ठीक है। सो दिस इज़ द अपडेट अबाउट द मार्केट डायरेक्शन कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या 20,000 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। टू टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस,
सो अगर आपको लगता है देखो ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो नहीं करता है तो आपको गलत फहमी है, ठीक है। आप जाओ 2008 में, ठीक है, आपके जब से आप हो, ठीक है, आप तब से ऑलमोस्ट सबसे बड़ा क्रैश, ठीक है, पिछले इस 2000 की शताब्दी का, ठीक है, एक सबसे बड़ा क्रैश किधर गया, ठीक है, इस 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा क्रैश की अगर बात करूं तो वो भी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट, ठीक है, और इसको ट्रेंड लाइन अगर मैं बनाऊं, सी सी मार्केट वॉज फॉलोइंग द ट्रेंड लाइन, ठीक है। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ठीक है, एक फेक ब्रेकआउट। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में ये जो हमारा ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, फेक ब्रेकआउट का आप एग्जांपल देखिए कि फेक ब्रेकआउट क्या हुआ, किधर गया, फेक ब्रेकआउट का आपने एग्जांपल देखा कि मार्केट का जो क्रैश था वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, उसी से गिर रहा था, ठीक है। और मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है, ठीक है। सो अगेन ऐसी सिचुएशन जो भी मार्केट यहाँ पर ऐसा समझ लो कि आज हम 2008 में यहाँ पे बैठे होते हैं अगस्त में, और हमारा 2 दिन मार्केट ट्रेंड लाइन से ऊपर सस्टेन कर रहा होता, तो हम यहाँ पर जो अभी एनालिसिस अभी कर रहे हैं उसको हम कह देते हैं कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आ चुका है और हो सकता है मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाए। सो ये सिचुएशन अभी 2008 में ऐसी बनी थी जब मार्केट ने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और यहाँ पे सस्टेन कर गया था, और अच्छा खासा सस्टेन किया था। अगेन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है टॉप से, ठीक वैसी ही सेलिंग यहाँ से आई है और मार्केट ने यहाँ पे रेस्ट करने की कोशिश की है, इसका सपोर्ट लेने की कोशिश की है। सपोर्ट लिया बट अपना प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर पाया और वहीं से मार्केट क्या कर गया, धड़ाम कर गया। सो ये पॉसिबिलिटी अभी हो सकती है, बट होगी, ठीक है, उसके लेकिन थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट करती है लाइन, बिकॉज आप देखो अगस्त में इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये लाइन ने आपको अक्टूबर तक ऑलमोस्ट 2 महीने तक मार्केट को ऊपर रखा है। ऑल्दो मार्केट गिर रहा था, लेवल इसका गिर गया है, 4400 से मार्केट यहाँ पर पहुँच गया है 3800, 400 पॉइंट गिर चुका है, बट स्टिल ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट ही एक तरह से समझा जाएगा बिकॉज प्रीवियस लो के ऊपर ही चल रहा है। तो प्रीवियस लो के जब तक ऊपर चल रहा है मार्केट में क्या है, ये सपोर्ट ले रहा था, बट इसका जैसे ही लो ब्रेक होता है इसका और ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, उसके बाद मार्केट में एक्सट्रीम सेलिंग आती है और लास्ट जो हमारा लेग है वो कैसे यहाँ पे क्रैश होता है। सो अगर आपको ये लगता है, आपको मजाक लगता है कि ट्रेंड लाइन मार्केट में कौन देखता है, फाइज ये है वो है, इवन 2008 का आपको 21st सेंचुरी का जो क्रैश है उसने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया था, ठीक है। सो ये ऐसा मत सोचिए, ठीक है। सो ये जो ब्रेकआउट है ये ऐसी सिचुएशन है कि मार्केट सपोज आज करिए हम जो 20 अक्टूबर को एनालिसिस कर रहे हैं वो 2008 में हम 6 अगस्त को एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो मार्केट में अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, एंड देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट में सेलिंग है और उसको जो ब्रेकआउट दिया है उससे वापस नीचे चला जाए, ठीक है। सो दिस कैन बी सिनेरियो, यहाँ पर ये हो सकता है। सो अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है जो कि लेस प्रोबेबिलिटी है, जिस तरह से उसने ब्रेकआउट दिया है क्योंकि इसने मार्केट में सपोर्ट बहुत अच्छे लिए हैं, ठीक है, बार बार एक सपोर्ट बनाते हुए ब्रेकआउट दिया है, उसकी बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अभी तक जब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे ना, अभी जब मैं पाथ बना रहा था कि मार्केट में ऐसा होगा, अप साइड जाके डाउन साइड जाके, अप साइड जाके डाउन साइड जाके, यहाँ पर ये हाइयर प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी अब चेंज हो गई है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अब क्या हो गई है, मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी थोड़ी अपसाइड की हो गई है। बहुत ही कुछ मैजिकल हो जाए, कुछ एक्सट्रीम सेलिंग आ जाए और ये वापस से ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए, ठीक है। सो फिर उसके बाद देखना होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, और ट्रेंड लाइन के अगर वापस नीचे आता है तो फिर बहुत ख़तरनाक होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रैप करके इतने सारे लोगों को बुलिश बना के, इवन मुझे बुलिश बना के, ठीक है, अगर ये मुझे बुलिश बना सकता है तो आप सोच सकते हो कि लाइक ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर मार्केट में यहाँ से सेलिंग आती है तो दिस कैन बी द एक्सट्रीम सेलिंग, फिर मार्केट मतलब समझ लो क्या होने वाला है, बट उसके चांसेस बहुत कम है। उसके लिए बहुत पावरफुल सेलिंग आनी चाहिए, बहुत पावरफुल सेलिंग, ठीक है, एकदम इनक्रेडिबल, अल्ट्रा लेजेंड वाली, ठीक है। सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं इसलिए सेलिंग की तरफ अभी भी इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कि गोल्ड सिल्वर में क्या हो रहा है, ठीक है।
ठीक है, बाकी सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, और आपकी करेंसी बिल्कुल वीक हो रही है ऑलमोस्ट। अगर सेंट्रल बैंक से अगर इंटरफेयर नहीं किया होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मार्केट की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल्स कुछ अच्छे नहीं हुए हैं, फेड में रेट कट्स होते जा रहे हैं। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है, कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है। क्लास में मैंने 10 रीज़न डिस्कस किए हैं, क्लास में मैंने 10 रीज़न डिस्कस किए हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश होना चाहिए। उन 10 में से एक भी रीज़न अभी सही नहीं चल रहा है। बट दिस इज़ द न्यू इरा। ठीक है, वो हिस्टोरिकल पैटर्न्स थे, वो हिस्टोरिकल डेटा है। बट अभी मार्केट हो सकता है कि हम नए इरा में जा रहे हों, कुछ चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहा हो, एक अलग तरीके का अनकन्वेंशनल टाइप का क्रैश हो, जैसा कि हमें 2020 में देखने को मिला। 2020 का जो क्रैश था वो बाकी क्रैश जैसा नहीं था, दैट वाज अ पैनिक क्रैश। ठीक है, सो मे बी, ठीक है, हम नए इरा में हैं, हमें नए तरह के क्रैश देखने को मिले जो हमारी हिस्टोरिकल पैटर्न्स को ना रिपीट करते हों, डेटा को ना रिपीट करते हों। बट हमें कंटिन्यूसली देखना होगा। बट 26,000 का अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, देन मेरी तरफ से डाउन साइड व्यू विल बी इनवैलिड। ठीक है, अभी वीक हुआ है, बट आफ्टर द ऑल टाइम हाई ब्रेक्स इट विल बी द इनवैलिड सिनेरियो। अगर वो 20,000 18,000 कहीं भी चला जाता है, दैट विल बी नॉट माई एनालिसिस। ठीक है, अगर ये अपना ऑल टाइम हाई अभी ब्रेक कर देता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीकली एनालिसिस और निफ्टी एनालिसिस बेसिकली। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज बहुत सारा निफ्टी का डायरेक्शन है यहाँ से। या तो निफ्टी 20,000 जाएगा या तो निफ्टी यहाँ से 50,000 जाएगा। ठीक है, सो आई होप इट हेल्प्स फॉर द लॉन्गर व्यू फॉर यू। ठीक है, आप कमेंट करिए, कुछ भी डाउट होता है मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपके डाउट रिजॉल्व करूँ। ओके, थैंक यू।